वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेल, हाउ टू डिफाइन सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वन बाय वन। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल की डेफिनेशन, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है ह्यूमन बॉडी की। इट वॉज रॉबर्ट हु फर्स्ट कॉइन द टर्म सेल इन 1665। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हु कॉइन द टर्म सेल फर्स्ट टाइम। तो कौन थे वो? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल नेम दिया था 1665 में। थ्रू सेल आर डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम विद द फ्यू मॉडिफिकेशन डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर द पर्सन। सेल के थ्रू ही जो डिफरेंट ऑर्गन है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशन होती है अलग अलग जगह पर, लेकिन वो अपनी फंक्शन डिफरेंट मॉडिफिकेशन के साथ परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मसल से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसके थ्रू? सेल के थ्रू। जो ह्यूमन बॉडी है वो द ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल called the zygote, which result from the fusion of ovum, female egg cell, and the spermatozoa, male sex cell। जो ओवम और स्पर्मेटोजोया होता है, ओवम क्या होती है? फीमेल एग सेल है ना, और स्पर्मेटोजोया मेल सेक्स सेल। जब उनका फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन होता है तो तब एक सिंगल सेल फॉर्म होती है ओवम के फ्यूज़न से और स्पर्मेटोजोया के, उसे कहते हैं हम जाइगोट। ठीक है, cell division follow, and as the fetus grow cell the different structure and function specialization develop, all with the same genetic makeup as zygote। जब ओवम और स्पर्मेटोजोया का फ्यूज़न होता है तब जाइगोट फॉर्म होता है। तो जब जाइगोट फॉर्म होता है क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद वहाँ पर क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे जैसे फीटस ग्रो करता रहता है वैसे वैसे उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है? सेल डिवीज़न, मियोसिस वगैरह, जिसकी वजह से फीटस ग्रो, लेकिन उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम रहता है एट, जैसे कि जब फ्यूज़न के टाइम पे था उसका जेनेटिक मेकअप सेम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे जाइगोट ग्रो करता है, क्लीवेज होता है ना, सेल डिवीज़न होता है और फीटस क्या करने लगता है? ग्रो करने लगता है। द साइज ऑफ सेल कैन वेरी फ्रॉम अ मिनिमम of 6 micrometer depth of a resting lymphocyte to a maximum of 80 micrometer depth of a mature ovum। जो सेल का साइज़ है वो वेरी करता है। सबसे मिनिमम साइज़ कौन सा होता है? 6 माइक्रोमीटर, जो एक रेस्टिंग लिम्फोसाइट्स का होता है, और मैक्सिमम साइज़ कितना होता है? 80 माइक्रोमीटर, जो किसका होता है? एक मेच्योर ओवम का। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब हम जानेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दो टाइप की सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। जो ह्यूमन बींग्स वगैरह में पाई जाती है उसमें कौन सी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल। और जो बैक्टीरिया वगैरह में कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे। A eukaryotic cell consists of the following structure। First है a cell membrane or plasma membrane which is impermeable to large molecule like protein and selectively permeable to small molecule like ions and metabolic। जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स वगैरह उनके लिए परमेबल नहीं होती। मतलब उनको परमेबल और इम्परमेबल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई रास्ता है, किसी को तो जाने देता है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तो जाने देता है, मतलब वो तो परमेबिलिटी हो गई, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देता वो इम्परमेबिलिटी हो गई। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लार्ज मॉलिक्यूल के लिए तो इम्परमेबल है, लेकिन जो सिलेक्टिवली परमेबल किसके लिए होती है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे आयंस एंड मेटाबॉलाइट्स।
जो न्यूक्लियस विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। वो क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल्स। तो अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज बाउंड ऑन द आउटर एस्पेक्ट बाय सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। दो टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं सेल के, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ठीक है। तो द सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीट दैट एनवेलप द सेल बॉडी। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो एनवेलप होती है सेल बॉडी का। इट सेपरेट द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मैंने अभी बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। इट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल के लिए तो इम्परमेबल है लेकिन सिलेक्टिवली परमेबल किसके लिए? स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। तो इसलिए इसे सेमी परमेबल मतलब कुछ को तो जाने देती है कुछ को नहीं जाने देती। तो इट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और अलाउ करती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है ये मेम्ब्रेन उनको अलाउ करती है। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं इसकी हम देख लेते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है? 55%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 5% प्रेजेंट होता है। इन अर्ली 70s Singer and Nichols proposed fluid mosaic model of structure of cell membrane। जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए जो मॉडल प्रपोज करा था वो किसने करा था? सिंगर एंड निकोल्स ने। और उसका नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब क्या क्या फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के? फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ टू एडजेसेंट सेल। जितनी भी एडजेसेंट सेल होती है सेल मेम्ब्रेन उससे क्या रहती है? अटैच रहती है। अटैचमेंट टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उससे अटैच रहती है। कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी कम्युनिकेशन होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो करती है। और ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स टू एंड फ्रो। जो मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होती है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन अ क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसॉल। और इसमें क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है जिसे हम साइटोसॉल कहते हैं विच कंटेन वेरियस सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में एक क्लियर लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोसॉल कहते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के वो प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्सटेंस मैनी ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल प्रेजेंट होता है, साइटोसॉल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इन सब्सटेंस के अलावा इसमें ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं?
कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम का क्या काम होता है, लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, गोल्गी अपरेटस का क्या फंक्शन होता है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है। और अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।